जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों आज हम प्रतिशत का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब जाकर ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसको हमने बेसिक से पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गाँव की जनसंख्या 20,000 है। यदि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ध्यान से पढ़िए एक बार और कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। यदि प्रति वर्ष उस जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए गांव की जनसंख्या कितनी है, गांव की जनसंख्या है 20,000। कितनी है, 20,000। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या कि ऊपर 120%, तो परसेंट के बदले क्या करेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे। और 2 वर्ष हो रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष जो है कि 20% वो बढ़ रहा है। तो देखिए एक वर्ष 20% बढ़ा, फिर अगला वर्ष क्या होगा, फिर 20% बढ़ेगा। तो उसमें भी क्या करेंगे, 120 बट्टे में 100 कर देंगे। अब देखिए कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए गुणा कर लीजिए। तो देखिए 12 का गुणा 12 में करेंगे तो क्या होगा, 12 बढ़ेंगे 144, क्या हो जाएगा 144। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अंत में 2 जीरो, उसके बाद गुणे 2। ठीक है, गुणे 2। अब इसका गुणा कर लीजिए कितना हो रहा है, देखिए अंत में 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारा आंसर, देखिए आंसर हमारा आ गया 28,800। कितना आ गया, 28,800। देखिए यदि आप फ्रैक्शन से हल किए होते हैं, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। उससे यदि आप हल किए होते तो इतना नहीं काटना पड़ता। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को फ्रैक्शन बताया था। देखिए फ्रैक्शन रखेंगे हम, देखिए 20,000 है, देखिए कितना है 20,000। ठीक है, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। क्या हो जाएगा, 1/5। देखिए क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। क्या होता है, 1/5। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि है ना, ये वृद्धि है, यानी कि पहले 5 था उसमें 1% की वृद्धि हो जा रही है। तो कितना हो जा रहा है, देखिए इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए कितना हो जा रहा है, जब वृद्धि हो रहा है तो 6/5। ठीक है, 6/5 भाई, 1 की वृद्धि हो गई तो 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वही तो 20% है, एक क्या है यहाँ पर, एक ही 20% है, 20% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक है, तो देखिए 6/5 को यहाँ पर रख दीजिए, 2 वर्ष है तो 2 बार रख दीजिए 6/5। अब काट लीजिए। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा 40। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 800, और उसके बाद यहाँ पे 6 6 36। ठीक है, तो इसका जब आप गुणा कर देंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 28,800। ठीक है, कितना आ जाएगा, 28,800। तो आप लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन को रख करके हल करिए। ठीक है, देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। लेकिन 20% की वृद्धि हुई है तो 5 में 1 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। हमने 6/5 को यहाँ पर रखा और काटा पीटी किया। देखिए आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक कंपनी में 30,000 मजदूर काम कर रहे हैं। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, भाई यहाँ पे गांव कहाँ से आ गया, भाई कंपनी है तो गांव कहाँ से आ गया, ये गलती हो गया है, गांव को हटा लीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि क्या है कि ये कंपनी में 30,000 मजदूर काम कर रहे हैं। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद मजदूरों की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे आप लिख लीजिए मजदूर, क्या लिख लीजिए, मजदूर। ठीक है, लिख लीजिए कि मजदूरों की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे कंपनी में मजदूर कितने थे, तो मजदूर थे 30,000। कितने, 30,000। ठीक है, तो 30,000 आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो प्रति वर्ष 10% की वृद्धि। 10% का वृद्धि का मतलब क्या कि 10% का वृद्धि का मतलब ये कि भाई 110। ठीक है, और बटे में क्या, बटे में 100। तो मैंने 10% का फ्रैक्शन आप लोगों को बताया था कितना होता है। देखिए 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 10% की वृद्धि। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 को 10 में जोड़ देंगे। देखिए भाई वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जब 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11/10 हो जाएगा, 11/10। देखिए यहाँ पर भी करेंगे तो वही होगा। देखिए जब 0 से 0 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 11/10। ठीक है, 11/10। 110% था और यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने रख करके हल किया तो कितना आ गया, 11/10। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं फिर हल करते हैं। तो चलिए इसको हल करिए। जनसंख्या मजदूरों की कितनी है, 30,000 है। ठीक है, और कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो क्या हो जाएगा, 11/10। तो कितना बार होगा,
3 बार होगा। क्यों? देखिए 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 बार वृद्धि हुआ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 11/10, क्या हो जाएगा 11/10 गुणते 11/10 और गुणते क्या हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 0 2 0 3 0, 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा 30 बचेगा। और देखिए यहाँ पर 11 का गुणा कितना बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। कितना होता है 1331। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए अंत में क्या आ जाएगा, अंत में आ जाएगा 0। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9, और अंत में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का में 3 आ जाएगा। तो देखिए कितना हो गया 39,930। ठीक है, देखिए यदि पूछ दे कि 3 वर्ष में उनकी जनसंख्या कितनी बढ़ी है, ठीक है, बढ़ने वाला जनसंख्या कितना है, तो क्या बताएंगे आप 9,930। भाई 30,000 तो पहले से थे, कितने बढ़े हैं, तो 9,930 मजदूर और बढ़ गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 51,200 है, यदि प्रतिवर्ष 20% लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। ध्यान से एक बार और पढ़िए कि एक गांव की जनसंख्या 51,200 है, यदि प्रतिवर्ष 20% लोग क्या कर रहे हैं, गांव छोड़कर चले जा रहे हैं, तो 20% लोग गांव छोड़कर चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या में 20% की कमी हो रही है। ठीक है भाई, 20% लोग गांव छोड़कर चले जा रहे हैं तो जनसंख्या में 20% का कमी हो रहा है। तो देखिए, तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, बाद में नहीं पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है। उसमें क्या था, जब वृद्धि हो रहा था तो ये पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी, लेकिन इसमें कमी हो रहा है और इसमें यह पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो आपको फोकस यहाँ पर करना है, यहाँ पर, कहाँ पर, पहले। देखिए यहाँ पे पहले, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए गाँव की जनसंख्या कितनी है, गाँव की जनसंख्या है 51,000, कितनी है 51,200। ठीक है, अब एक बात समझिए, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, अभी हमने बताया कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कितना होता है 1/5। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, उसमें क्या था 20% का वृद्धि हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे 5 में 1 को जोड़ रहे थे और 6/5 कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 20% का कमी हो रहा है, यानी कि 20% लोग गांव छोड़कर चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि 20% का कमी हो रहा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, जब 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर 3 वर्ष पहले, भाई पहले कितना था 5, अब कितना हो गया है 20% का कमी हो रहा है तो 4। तो भाई हमको कौन निकालना है, ये पहले वाला यानी कि 5 वाला। तो जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे 5 बटे क्या कर देंगे 4 कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए 3 वर्ष कह रहा है ना, तो 3 वर्ष यानी कि 3 बार क्या करेंगे 5/4, क्या कर देंगे 5/4। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, देखिए 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 एकम में 4। उसके बाद एक हासिल बचा तो क्या हो गया 11, और फिर 4 दूना के 8 और 4/32। ठीक है, अब इसको काट लीजिए 4 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 दूना के 8। ठीक है, अब देखिए फिर काटिए 4 से, तो 4/32 कितना हो गया 4/32। तो ऊपर क्या हो गया, ये कट गया है, ऊपर क्या आ गया है, ऊपर आ गया है 800। कितना आ गया 800। अब गुणे कितना हो गया, देखिए क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125। ठीक है, तो 800 × 125। अब इसका गुणा कर दीजिए, देखिए अंत में 2 जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। फिर 8 × 5 = 40 को शून्य हासिल लगा 4। उसके बाद 8 दूना के 16 और 4 कितना होता है 16 × 4 = 20 हासिल लगा 2। उसके बाद 8 एकम में 8, 8 और 2 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो पहले गांव की जनसंख्या थी 1 लाख। कितना 1 लाख, भाई कितना निकला है 1 लाख निकल के आया है। तो पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 1 लाख थी, वो 3 वर्ष बाद कितना हो गया है 51,200। 3 वर्ष पहले कितना था 1 लाख। ठीक है, पहले था 1 लाख और बाद में यानी कि 3 वर्ष बाद कितना हो गया 51,200, क्योंकि 20% की कमी प्रति वर्ष हो रही है, तो 20% की कमी प्रति वर्ष हो रही, तो 51,200 हो गया 3 वर्ष में। और पहले कितना था, पहले था 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, पहले और बाद में आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5400 है, यदि इसमें पुरुष में 10% की वृद्धि तथा महिलाओं में 25% की वृद्धि होती है तो गांव की जनसंख्या 6484 नहीं है 80 है, इसको 80 बना लीजिए, 6480 हो जाती है।
तो गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि गांव में महिलाओं की संख्या क्या है ये बताना है। देखिए एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 5400 है। उसमें पुरुष में 10% की वृद्धि हुई है तथा महिलाओं में 25% की वृद्धि हुई है। तो जो है कि उनकी जनसंख्या 5400 से बढ़कर कितना हो गया है, 6480 हो गया है। तो देखिए मेल में कितने परसेंट की वृद्धि, तो मेल में है 10% की वृद्धि, और फीमेल में कितने परसेंट की, तो फीमेल में 25% की वृद्धि है। ठीक है, यहाँ पर मेल में 10% की वृद्धि और फीमेल में 25% की वृद्धि तो दिया है, लेकिन भाई 5400 से संख्या क्या हो गई है, 6480। तो टोटल कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है वो पहले हम निकालेंगे। तो देखिए पहले एक बात बताइए, जनसंख्या जो है कि 6480 हो गई है, पहले कितनी थी, 5400 थी। तो देखिए जब 6480 में से 6480 में से जब आप 5400 को घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए घटाइए तो देखिए 0 हो जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 और 4 0 हो जाएगा। अब देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है कि 10% की वृद्धि पुरुष में और 25% की वृद्धि फीमेल में हुआ, तो जनसंख्या हो गया इतना, लेकिन टोटल जनसंख्या उसमें बढ़ा कितना, 1080 बढ़ा। तो 1080 निकाल लीजिए कि 5400 का कितना परसेंट है। तो देखिए 1080 5400 का कितना परसेंट है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे परसेंट में निकालने के लिए। अब देखिए 1 0 1 0 2 0 2 0 कट गया। 5400 जब 108 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 20%। भाई यहाँ पर क्या हो रहा था, मेल में 10% की वृद्धि, फीमेल में 25% की वृद्धि, लेकिन टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह का यदि प्रश्न बन जाए, देखिए यहाँ पर मेल दे दिया 10%, फीमेल दे दिया 25% और टोटल दे दिया, इन दोनों का टोटल दे दिया 20%। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि देखिए एक से ज़्यादा है और दूसरे से कम है। 20 जो है 10 से तो ज़्यादा है लेकिन 25 से कम है, यानी कि दोनों के बीच में। तो ऐसे जगह पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। देखिए क्रॉस मेथड क्या होता है, 10% मेल है और फीमेल कितना है 25%, और टोटल कितना दिया है, टोटल दिया है 20%। तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए 20 और क्रॉस मेथड लगा दीजिए। देखिए 25 में से 20 जाएगा कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 में से 20 जाएगा, 10 में से 20 तो जाएगा नहीं, तो 20 में से 10 को लेकर जाएंगे, यानी कि 20 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए क्रॉस मेथड में क्या होता है कि इनका अंतर जितना हो यहाँ पर लिख देते हैं और इनका अंतर जितना हो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 20 है, तो 25 बड़ा है तो 25 में से 20 को घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर 20 बड़ा हो गया है तो 20 में से 10 को घटा देंगे। ठीक है, जो बड़ा होता है उसमें से उसको घटा देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 5 और 10 हो गया, तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाए, 5 एकम में 5 और 5 दूना के 10, तो 1 और 2 हो गया। तो देखिए टोटल क्या हो गया, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो 3a बराबर कितना दिया था, 3a बराबर दिया था 5400, कितना 5400 क्या दिया था, 5400। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि a बराबर आ जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में। तो 18 × 54 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मेल का अनुपात कितना है, अनुपात है 1 और फीमेल का 2, यानी कि 1 संबंधी कितना है, यहाँ पर 2 है। तो मेल का अनुपात 1 है, तो 1 में 1800 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1800 होगा। तो मेल का जनसंख्या कितना आ गया, 1800 आ गया। कितना आ गया, 1800 आ गया। और फीमेल का जनसंख्या, तो देखिए फीमेल का कितना दिया है, अनुपात 2 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, फीमेल में हम 1800 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दूना के 36। तो देखिए ये 3600 हो गया। तो मेल का पता चल गया कि मेल का 1800 और फीमेल का 3600। आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहा था, तो गांव में महिलाओं की संख्या क्या है, तो महिलाओं की संख्या क्या है, 3600 है। कितना है, 3600। तो आंसर आपका क्या होगा, 3600। ठीक है, देखिए यदि आप प्रूफ करना चाहते हैं कि 1080 भाई मेल में 10% का वृद्धि हुआ और फीमेल में 25% का वृद्धि हुआ, तो टोटल वृद्धि कितना हुआ था, 1080, यानी कि 1080 जनसंख्या बढ़ा था। तो देखिए यहाँ से यदि आप निकालेंगे मेल का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 10% में क्या बताया था कि इकाई अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, तो 10% कितना निकल कर आ जाएगा, 180 कितना आ जाएगा, 180। और देखिए इसका जब आप निकालेंगे 25%, भाई फीमेल का कितना दिया है, 25% का वृद्धि, तो इसका जब आप 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। देखिए 3600 का यदि मैं कहूँ कि आप 25% निकालिए तो कितना होगा, 25 और बट्टे में 100। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 36 का गुणा आप 25 में कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर कर दीजिए 25 6 का कितना होता है, 25 6 का 150, शून्य हो जाएगा और हासिल लगा 15। 25 या 75 और 15 कितना होता है, 90 होता है। तो देखिए 180 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए ये 90 हो गया और 180 हो गया। यदि आपको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 0 8 9 और 1 10, कितना आ गया,
1080, कितना आ गया 1080। और यहाँ पर जब 10% का वृद्धि हुआ था उसमें पुरुष में और महिलाओं में 25% का वृद्धि हुआ था, तो टोटल जनसंख्या कितना बढ़ा था 1080। देखिए हमने यहाँ पर निकाल भी दिया। दोस्त मैं इतना समय लिया हूँ केवल आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो ये क्वेश्चन केवल 5 सेकंड का था, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को केवल समझाने के लिए इतना समय लिया हूँ, तो हर जगह से तोड़ मड़ोड़ करके क्वेश्चन को समझाया हूँ कि कहीं से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ दे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब इस प्रश्न को देखिए, देखिए क्या है इसमें कि 400 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। क्या कह रहा है कि 400 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। 10% क्या है, 10% पानी है, तो इसमें और कितना लीटर पानी मिलाया जाए, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है कि और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए पहले तो मैं साधारण तरीका बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक अच्छा ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले साधारण तरीके से करते हैं। देखिए साधारण तरीके से करने के लिए आप एक काम करिए, यहाँ पर लिख लीजिए नमक, क्या कर दीजिए यहाँ पर लिख लीजिए नमक। देखिए नमक मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए पानी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पानी से कोई लेना देना नहीं है, तो देखिए हमने यहाँ पर नमक लिख दिया। यहाँ पर भी एक काम करिए, आप नमक लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करिए, यहाँ पर भी नमक लिख दीजिए। अब देखिए मिश्रण टोटल कितना है, तो मिश्रण है 400 लीटर का। कितने लीटर का, 400 लीटर का मिश्रण है, 400 लीटर का। उसके बाद क्या करेंगे, 10% पानी है उस मिश्रण में, 10% क्या है, पानी है। भैया हमने तो नमक रखा है, हमको पानी से कोई मतलब नहीं है, तो पानी को छोड़िए। यदि 10% पानी है तो नमक कितना परसेंट होगा, तो नमक होगा 90%, क्योंकि कोई भी मात्रा अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। भाई मिश्रण है अपने आप में 100% है, तो 10% जब पानी है तो 90% क्या होगा, 90% उसमें नमक होगा। भाई नमक ही तो है, देखिए पानी और नमक है, यानी कि नमक और पानी का है। मिश्रण किसका है, नमक और पानी का। तो 10% पानी हो गया तो 90% क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। तो 90% नमक। उसके बाद देखिए बराबर करिए। उसके बाद अंत में क्या कर रहा है, तो इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए। मिश्रण कितना था, मिश्रण था 400 लीटर, तो उसमें कह रहा है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। अब देखिए कितने लीटर उसमें कह रहा है पानी मिलाने के लिए, तो मिश्रण है 400 लीटर, कितना है 400 लीटर, और उसमें कितना लीटर पानी मिलाना है वो हमें नहीं पता है। तो हम मान लिए कि 1 लीटर हमको क्या करना है, उसमें पानी मिला देना है। अब देखिए अब कह रहा है कि जब हम 1 लीटर यानी कि कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो पानी की मात्रा 20%, तो पानी से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो भाई जब 20% पानी का मात्रा हो जाएगा तो नमक का मात्रा कितना, भाई नमक को लेना है, पानी से कोई मतलब नहीं है। जब 20% पानी का हो रहा है तो नमक कितना हो जाएगा, नमक हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा, 80%। अब देखिए हल कर लीजिए। देखिए अब देखिए जब 0 से 0 को यहाँ पे काट देंगे। अब देखिए 8 से काटेंगे तो 8 5 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 9 कितना हो गया, 5 9 45, कितना हो गया, 5 9 45, तो 450 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 400 और प्लस एक्स, ठीक है। क्या हो गया, 400 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 50, ठीक है। भाई 400 जो है 450 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 50। तो कितना लीटर वो पानी मिलाएगा, 50 लीटर वो क्या करेगा, पानी मिलाएगा, ठीक है। कितना लीटर पानी मिलाएगा, 50 लीटर। अच्छा क्यों 50 लीटर पानी मिला रहा है, ताकि पानी की मात्रा क्या हो जाए उस मिश्रण में 20% हो जाए। देखिए ये था हमारा साधारण तरीका, ठीक है। अब चलिए हम लोग शॉर्ट तरीके से करते हैं, यानी कि अब हम क्या करेंगे, ट्रिक से हल करेंगे। चलिए हल करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 400 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो देखिए इसमें आप लोग एक काम करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप पानी, क्या लिख लीजिए, पानी। यहाँ पे लिखिए पानी और यहाँ पे लिखिए नमक, ठीक है। ये ट्रिक है, ट्रिक से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 400 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 10% पानी है। कितना परसेंट पानी है, 10%। एक बात बताइए, जब 10% पानी है तो कितना परसेंट नमक होगा, तो 90% क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, तो इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए, ठीक है। क्या कर रहा है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए, पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए पानी की मात्रा 20% हो जाए, जब पानी की मात्रा 20% हो जाएगा तो नमक का मात्रा कितना हो जाएगा, 80%, ठीक है। जब पानी का मात्रा 20% तो नमक का मात्रा कितना हो जाएगा, 80%। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिए आप लोग, कितना लीटर पानी मिलाया जाए, किसको मिलाने की बात कर रहा है, पानी को। तो एक बात ध्यान दीजिए,
कि जिसको मिलाया जाता है या निकाला जाता है उसको काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पर पानी को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पानी को मिलाया जा रहा है। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि पानी को निकालना भी पड़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, या पानी को निकाला जाए या पानी को मिलाया जाए, उसमें हम कभी भी क्या करेंगे कि उसको काम में नहीं लेंगे। किसको, जिसको मिलाया जाता है या निकाला जाता है उसको काम में नहीं लेते हैं, तो पानी को क्या करेंगे, काम में नहीं लेंगे। नमक से हमको मतलब है, तो देखिए मिश्रण कितना है, 400 लीटर है। ठीक है, कितना मिश्रण है, 400 लीटर। तो देखिए 400 और गुणते, देखिए नमक से मतलब है तो कितना है, 90 और 80 है। तो ऊपर रखिए 90 और बट्टे में क्या करिए, 80 रख दीजिए। अब देखिए काटिए, 1 0 से 1 0, 8 से काटेंगे 40 को तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया, 9 5 45। तो देखिए कितना आ गया, 450 लीटर। भाई मिश्रण पहले कितना था, पहले मिश्रण था 400 लीटर था, अब क्या हो गया है 450 लीटर। तो कितना लीटर इसमें पानी मिलाया गया है, भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो इसमें कितना लीटर पानी मिलाया गया है। पहले 400 था, अब 450 हो गया है, तो कितना लीटर मिलाया गया है, 50 लीटर मिलाया गया है। कितना लीटर, 50 लीटर। जब 450 में से अब 400 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 लीटर आ जाएगा। देखिए वैसे भी हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा था, 50 ही आ रहा था, और ऐसे भी किए हैं तो कितना आया है, 50 ही आया है। ठीक है, तो कितना लीटर पानी मिलाया गया है, 50 लीटर। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 480 लीटर नमक को पानी के मिश्रण, नमक को नहीं है, ये नमक व पानी के मिश्रण है। ठीक है, नमक व पानी के मिश्रण में 20% पानी है, तो इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 40% हो जाए। क्या कह रहा है कि 480 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 20% पानी है, तो इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 40% हो जाए। तो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया, आप उसी से हल करिए। मैंने क्या बताया कि पहले लिखिए पानी, क्या लिखना है, पहले लिखना है पानी, और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है नमक। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 480 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 20% पानी है। जब 20% पानी है तो कितना परसेंट नमक हो जाएगा, 80% नमक हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 40% हो जाए। कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 40% हो जाए। एक बात बताइए, जब 40% पानी की मात्रा हो जाएगी तो नमक का मात्रा कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसको मिलाया जा रहा है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए, पानी को मिलाया जा रहा है, तो जिसको मिलाया जाता है उसको काम में हम नहीं लेते हैं। देखिए अब नमक से मतलब है कितना लीटर मिश्रण था, 480 लीटर मिश्रण था। देखिए अब नमक वाले को उठाइए, 80 बटे में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए काटिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 अठे कितना होता है, 6 अठे 48। अब देखिए गुणा कर दीजिए तो 8 अठे कितना आ गया, 64, यानी कि 640 लीटर क्या है, 640 लीटर अब उसका मिश्रण हो गया। एक बात बताइए, पहले मिश्रण कितना था, पहले मिश्रण था 480, अब कितना हो गया है, 640। तो 640 में से आप जब 480 को माइनस करेंगे, 480 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 480 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये 14 में से 8 जाए 6, फिर 5 में से 4 जाए 1, कितना आ गया, 160। ठीक है, 160 लीटर क्या है, 160 लीटर पानी है। देखिए कितने लीटर पानी मिलाया जाए, तो 160 लीटर पानी है। भाई यहाँ पर मिश्रण कितना था, 480 लीटर मिश्रण था, अब उसमें जब पानी मिला दिया गया तो मिश्रण टोटल कितना हो गया, 640। तो जब 640 में से हम 480 को घटाएं तो कितना आ गया, 160। तो 160 लीटर क्या है, पानी है, उसमें 160 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, पानी की मात्रा हो जाएगा आपका 40%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ट्रिक का प्रयोग करिएगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो, यदि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।